सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, ये है आपका IAS 456 2000 की सेकेंड क्लास। तो दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं IAS 456 2000 की सेकेंड क्लास को। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सीमेंट के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों, जो सीमेंट होता है ये आपका होता है बाइंडिंग मटेरियल, ओके। और दोस्तों, जो एग्रीगेट्स होता है आपका फिलर मटेरियल, ओके। तो दोस्तों देखिए ये कैसे काम करता है। तो ये मान लीजिए दोस्तों कोर्स एग्रीगेट है, मतलब इसका साइज 4.75 मिलीमीटर से बड़ा है। तो ये है दोस्तों कोर्स एग्रीगेट। तो दोस्तों देखिए इनके बीच में जो वॉइड्स है इनमें कौन आ जाएगा, इनमें आपका आ जाएगा फाइन एग्रीगेट, इस तरीके से, ओके। ये है दोस्तों आपका फाइन एग्रीगेट। फिर उसके बाद और भी जो वॉइड्स रहेगा तो इनमें देखिए जो सीमेंट पेस्ट है तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओके, और इन सब को बाइंड कर देगा इस तरीके से। तो ये है दोस्तों सीमेंट पेस्ट। और दोस्तों ये इन कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट को बाइंड कर देगा, ओके। तो दोस्तों देखिए जो एग्रीगेट है वो इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अगर किसी कंक्रीट पे हम लोग एग्रीगेट नहीं यूज करेंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ घट जाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी ये भी घट जाएगा, कंक्रीट की जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें देखिए श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगा, और इसके वजह से दोस्तों क्रैक भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों अगर हम लोग एग्रीगेट को यूज कर लेंगे तो जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट ये भी इंक्रीज हो जाएगा, कंक्रीट इकोनॉमिकल हो जाएगा, ओके। और साथ ही साथ देखिए श्रिंकेज जो है श्रिंकेज घट जाएगा और क्रैक भी घट जाएगा। तो इतना सारा फायदा है एग्रीगेट यूज करने की। अब दोस्तों जो एग्रीगेट की वॉल्यूम है एक किसी कंक्रीट की वॉल्यूम की 70 to 80% होता है एग्रीगेट की वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम जो स्पेस होता है ये आपका ले लेता है एग्रीगेट, ओके। अब दोस्तों देखिए जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। एक तो है दोस्तों नेचुरल एग्रीगेट और दूसरा है आर्टिफिशियल, ओके। तो नेचुरली जो मिलता है वो है आपका नेचुरल एग्रीगेट। दोस्तों जितना भी रॉक्स होता है, चाहे वो इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंटरी रॉक हो, तो इसको क्रॉस करने से हम लोगों को मिल जाता है क्या, क्रस्ट स्टोन्स, ओके। तो ये है एक नेचुरल एग्रीगेट। साथ ही साथ फ्लो ऑफ वाटर के वजह से हम लोगों को मिलता है ग्रेवल सैंड। तो दोस्तों ये भी है आपका नेचुरल एग्रीगेट। अब दोस्तों देखिए आर्टिफिशियल एग्रीगेट के अंदर आता है ब्रोकन ब्रिक्स, ओके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रिक्स आपका ओवरबर्न्ड हो जाता है उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो वो भी है एक आर्टिफिशियल एग्रीगेट। साथ ही साथ देखिए ब्रोकन टाइल्स, तो ये भी है आपका आर्टिफिशियल एग्रीगेट। स्लैग ये भी है दोस्तों आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो दोस्तों जो IAS 456 2000 है ये बोलता है कि जो नेचुरल एग्रीगेट्स है इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, ओके। तो इसको ज़्यादातर आप लोग यूज कीजिए, आर्टिफिशियल एग्रीगेट को हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। अब दोस्तों आर्टिफिशियल एग्रीगेट की कुछ ड्रॉबैक है, इसमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों जो आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स है इनको हम लोग यूज कर सकते हैं, बट इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि देखिए इनमें जो सल्फेट है
0.5% से कम होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये आपका SO3 फॉर्म में रहता है, 0.5% से कम होना चाहिए। दूसरा चीज़, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये आपका 10% से कम होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों चीज़ मेंटेन रहना चाहिए। अब फ्रेंड्स, एग्रीगेट को फर्दर हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो सेल्फ वेट के हिसाब से हम लोग एग्रीगेट को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है दोस्तों लाइट वेट एग्रीगेट, ओके, दूसरा है हेवी वेट एग्रीगेट और तीसरा है नॉर्मल वेट एग्रीगेट। ओके, तो दोस्तों नॉर्मल वेट एग्रीगेट को हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये आपका होता है 2.5 से लेके 2.7 तक। ओके, तो इनको हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो हेवी वेट एग्रीगेट और लाइट वेट एग्रीगेट सच एज bloated clay aggregate and sintered fly ash aggregates may also be used provided the engineer in charge is satisfied with the data on the properties of concrete made with them। तो दोस्तों लाइट वेट एग्रीगेट एंड हेवी वेट एग्रीगेट को हम लोग यूज कर सकते हैं अगर इंजीनियर इंचार्ज जो इनसे हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं इनके प्रॉपर्टी से अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में। 5.3.3 ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जो साइज ऑफ एग्रीगेट होता है 75 माइक्रोन से लेके 4.75 मिलीमीटर तक, ये आपका होता है फाइन एग्रीगेट की साइज। और दोस्तों 4.75 मिलीमीटर से ज़्यादा ये आपका होता है कोर्स एग्रीगेट की साइज। The nominal maximum size of coarse aggregate should be as large as possible within the limit specified, but in no case greater than 1/4 of the minimum thickness of the member, provided that the concrete can be placed without difficulty so as to surround all reinforcement thoroughly and fill the corners of the form। तो दोस्तों क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ जो कोर्स एग्रीगेट, किसका बोल रहा है, कोर्स एग्रीगेट का। ओके, तो इसका जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज है अप टू ए सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट तक हम लोग कोई भी साइज की यूज कर सकते हैं। बट एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो मेंबर की मिनिमम थिकनेस है, ये है मेंबर, ये है इसका मिनिमम थिकनेस टी मिनिमम, तो इसकी 1/4 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इसके इक्वल हो सकता है या इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ओके, मान लेते हैं किसी मेंबर की मिनिमम थिकनेस 400 मिलीमीटर है, तो उस मेंबर में हम लोग मैक्सिमम कितनी साइज की हम लोग एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, 400/4 = 100 मिलीमीटर। मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट आपका 100 मिलीमीटर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, 100 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्म वर्क है उनमें हम लोग इजीली कंक्रीट को फिल कर पाए, साथ ही साथ जो कॉर्नर्स है इनमें भी आपका कंक्रीट पहुंच पाए, तो इसके लिए हम लोग मैक्सिमम साइज को फिक्स कर रहे हैं। ओके, फॉर मोस्ट वर्क 20 मिलीमीटर एग्रीगेट इज सुइटेबल। ये दोस्तों याद रखना है, मैक्सिमम केस में हम लोग 20 मिलीमीटर साइज की एग्रीगेट यूज करते हैं। अगर दोस्तों किसी कंक्रीटिंग में फ्लो ऑफ कंक्रीट तो इनमें कोई रेजिस्टेंस अगर नहीं रहता है तो उस केस में हम लोग 40 मिलीमीटर और उससे ज़्यादा साइज की एग्रीगेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स किसी कंक्रीट सेक्शन अगर थिन सेक्शन होता है या उनमें जो बार्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका क्लोजली स्पेस्ड है और जो कवर है आपका स्मॉल है, थिन कवर है, तो इन तीनों में से किसी केस में हम लोग 10 मिलीमीटर नॉमिनल मैक्सिमम साइज यूज करेंगे, 10 मिलीमीटर यूज करेंगे।
ओके। तो मोस्ट केसेस में हम लोग 20 मिलीमीटर यूज करते हैं। अगर दोस्तों फ्लो ऑफ कंक्रीट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उनमें हम लोग 40 मिलीमीटर और उससे ज़्यादा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई थिन मेंबर है या क्लोजली स्पेस्ड आपका बार है या थिन कवर है, तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम 10 मिलीमीटर साइज की यूज करेंगे। अब दोस्तों देखिए जो प्लाम्स होता है, प्लाम कंक्रीट, तो इनमें हम लोग 160 मिलीमीटर और इससे ज़्यादा साइज की भी हम लोग एग्रीगेट यूज कर सकते हैं, बट जो वॉल्यूम होगा वो कंक्रीट की 20% से कम होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग 160 मिलीमीटर और उससे ज़्यादा साइज की भी एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। ओके। द प्लाम्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड शैल बी नॉट क्लोजर देन 150 मिलीमीटर फ्रॉम द सरफेस। ओके। अब फ्रेंड्स, for heavily reinforced concrete member, as in the case of ribs of main beams, the nominal maximum size of aggregate should usually be restricted to 5 mm less than the minimum clear distance between the main bars or 5 mm less than the minimum cover of the reinforcement whichever is smaller। तो फ्रेंड्स जो हेवीली रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स होता है, जैसे कि आपका रिब्स ऑफ मेन बीम्स, ओके, तो उस केस में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होगा। तो पहला तो है देखिए जो मेन बार्स है उनके बीच में जो क्लियर डिस्टेंस है उससे हम लोग 5 माइनस करेंगे, 5 mm माइनस करेंगे। ओके। तो क्या है दोस्तों, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेन बार्स -5 मिलीमीटर करेंगे। दूसरा क्या होगा, इसका जो मिनिमम कवर है, मिनिमम कवर, उससे हम लोग 5 मिलीमीटर माइनस करेंगे। तो इन दोनों में लेसर जो होगा, इन दोनों में कम जो होगा वही होगा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। किसके लिए? ये आपका है हेवीली रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स के लिए। ओके। Coarse and fine aggregate shall be batched separately. All in aggregates may be used only where the specifically permitted by engineer in charge. Okay. So friends, ये था aggregates के बारे में। तो इस लेसन में इतना ही। Hope you understand this video. If you understand then like this video, share with your friends and please subscribe my channel। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।